हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पिवट टेबल के बारे में सीखने वाले हैं। डेटा एनालिस्ट, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या आप एक्सेल में काम करना चाहते हो तो आपको पिवट टेबल के बारे में समझना सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, पिवट टेबल एक एक्सेल में बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। मैं आज आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं समझाऊंगी क्योंकि पिवट टेबल एक्चुअल में बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। तो पिवट टेबल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि पिवट टेबल क्या है। ठीक है। तो पिवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप डेटा को समराइज कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, और अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है तो आप क्विकली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है। आप देखिए, नॉर्मली जब आपको डेटा को समराइज करना है, मतलब आपको डेटा का सम निकालना है या डेटा का काउंट निकालना है, या डेटा से अगर आप मीनिंगफुल इंसाइट जब भी निकालते हो, फॉर एग्जांपल आपको सेल्स बाय रीजन निकालना है, या आपको क्वांटिटी निकालनी है किसी प्रोडक्ट की, तो आप क्या करते हो, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हो, राइट। मतलब सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैन्युअली। आप कितना, मतलब ये अगर लार्ज डेटा सेट आपके पास है तो आप वो पॉसिबल तो नहीं होगा ना डेटा को समराइज करना इतनी आसानी से। तो उस टाइम पे ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेनी फॉर्मूलाज, आप पिवट टेबल की हेल्प से कुछ ही सेकंड्स में आप एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो। ठीक है, आपके रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल डेफिनेशन पिवट टेबल की ये है कि पिवट टेबल कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल समरी रिपोर्ट्स। ओके। तो हम अब समझते हैं कि पिवट टेबल के एडवांटेजेस क्या है, देन उसके रियल यूज केसेस क्या है फॉर डेटा एनालिस्ट के लिए, और उसके क्या एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बट ये हम वीडियो अभी स्टार्ट, मतलब हम सीख रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीखते हैं कि पिवट टेबल कैसे क्रिएट करना है एक्सेल में। तो सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, पहले हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, फिर हम थ्योरेटिकल के तरफ मूव होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक छोटा सा स्मॉल डेटा सेट है। अभी देखिए, मैंने लार्ज डेटा सेट क्यों नहीं लिया। एक बिगिनर लेवल के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ पिवट टेबल का। ठीक है, अगर मैं लार्ज डेटा सेट लूँगी तो समझना मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो इस स्मॉल डेटा सेट पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं कि हमारा डेटा क्या है। यहाँ पे ना एक सेल्स का डेटा है, रीजन वाइज सेल्स है, देन प्रोडक्ट्स है जैसे कि लैपटॉप है, माउस है, सेल्स पर्सन है। ठीक है, देन क्वांटिटी है और सेल अमाउंट है। मतलब सेल्स पर्सन क्योंकि अमित है, रवि है, नेहा है, इन ये जो भी सेल्स पर्सन है, इन सेल्स पर्सन ने कितने सेल किए हैं, और ये कौन से प्रोडक्ट को उन्होंने सेल किए हैं, और ये कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, उसका हमें थोड़ा सा समराइज करना है ये तक। ठीक है। तो ये ना आप मतलब मैन्युअली भी कर सकते हो वैसे। ठीक है, बट उसको लिए आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे समीट फॉर्मूला है, काउंटिंग फॉर्मूला है, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट जब अभी स्मॉल डेटा सेट है तो मैन्युअली भी आप देख के कर सकते हो, राइट। बट लार्ज डेटा सेट पे ये इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से हम पिवट टेबल की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहली हमारी यहाँ पे देखते हैं आप, सबसे पहला हमारा जो स्टेप है क्रिएट पिवट टेबल। तो सबसे पहले जब भी आप पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, बिफोर क्रिएट पिवट टेबल, आपको पहले आपके डेटा को सिलेक्ट कर लेना। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, या आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इंसर्ट पे जाएंगे और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर क्रिएट नहीं है तो कंट्रोल सी से पहले आप टेबल को क्रिएट कर लीजिएगा, देन इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पे आपको सिलेक्ट टेबल रेंज के लिए बोला जा रहा है। तो आपका जो टेबल रेंज है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे। और यहाँ पे चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी क्रिएट, कहाँ पे आपको आपका पिवट टेबल का रिपोर्ट चाहिए। तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक, मतलब इसी वर्कबुक में वो आ जाएगा। न्यू वर्कशीट में आपको करना है तो आप न्यू वर्कशीट भी चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू वर्कशीट अभी चूज करते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए, एक नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। ठीक है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो पिवट टेबल पे कुछ फील्ड्स है, मतलब फिल्टर है, कॉलम है, रोज है और वैल्यूज है। ठीक है,
तो ये जो 4 फील्ड्स है ना, इसी में हमें अपना जो भी कॉलम्स है वो हमें ड्रैग करके डेटा को समराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारा पहला स्टेप तो हो गया, मतलब क्रिएट पिवट टेबल कैसे करना है उस पेज पे तो हम अभी आ गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सेल्स बाय रीजन। यहाँ पे देखिए सेल्स है, एक टोटल सेल्स बाय रीजन, मतलब कौन से रीजन इतने ज्यादा, कितने ज्यादा सेल्स है, मतलब हाईएस्ट कौन सा रीजन है, ये हमें समराइज करना है, राइट। मतलब हमें सेल्स बाय रीजन देखना है। ठीक है, तो हम इजी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रीजन जो है वो रोज में ड्रैग करेंगे। तो ये ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये हमें मिल गए, और सेल्स जो है वो वैल्यूज में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने सेल्स को वैल्यूज में क्यों ट्रैक किया। तो वैल्यूज क्या परफॉर्म करता है, वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, लाइक सम हो काउंट हो। और कभी भी न्यूमरिक न्यूमरिक डेटा डेटा से ही हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे कौन मतलब सेल्स पर्सन अगर वैल्यूज में लाएंगे तो उसका कुछ काउंट होगा क्या, क्योंकि वो टेक्सचुअल डेटा सेट है, राइट। एक सिंपल आप हमेशा याद रखिए, जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस की जरूरत है तो वहां पे वो चीज डायरेक्टली आप ट्रैक कर लीजिए वैल्यूज में। ठीक है, और रीजन आपको रोज में करना है, आप कॉलम में भी कर सकते हो बट वो लुक वाइज अच्छा नहीं दिखता। आप देखिए रीजन आप वाइज करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल में दिखेगा, वो वर्टिकल में चाहिए, और रोज में वहाँ पे ट्रैक करना। इजी है ना, बहुत इजी है दोस्तों। एक छोटे से डेटा सेट को मैं आपको समझा रही हूँ, लार्ज डेटा सेट पे भी यही टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, लार्ज डेटा सेट पे भी सेम वर्क होता है बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैंने स्मॉल डेटा सेट लिया है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट सेकंड स्टेप है वो भी हमने कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टोटल सेल्स बाय रीजन को हमने देखा, मंथली सेल्स रिपोर्ट अगर यहाँ पे कुछ डेट्स मैंने ऐड की होती तो हम उसका मंथली सेल्स रिपोर्ट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। अभी हमने रीजन वाइज तो देख लिया, अभी हमें देखना है टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। देखिए ये सिंपली कंट्रोल सी से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा पिवट टेबल का फील्ड्स। तो यहाँ पे ना रीजन को रिमूव कर देते हैं अभी हम, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखाने हैं। तो देखिए हमने ठीक ठीक क्या किया, प्रोडक्ट को रोज में लिया है। ठीक है, और वैल्यूज को हमने सम ऑफ सेल्स, मतलब वो सम कर दिया, क्योंकि हमें उसका टोटल चाहिए ना, सम चाहिए। तो कीबोर्ड का कितना है 9,000, लैपटॉप का कितना है 1,20,000, माउस का कितना है 7,000। देखिए ये इजीली, मतलब विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मूलाज आप इंस्टेंट, मतलब आप कुछ ही सेकंड्स में आप डेटा को समराइज कर पा रहे हो पिवट टेबल की हेल्प से, राइट। मतलब पिवट पिवट टेबल कितना पावरफुल फंक्शन है एक्सेल में, राइट। अभी आपको अगर उसको फिल्टर ऐड करना है तो आप फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे सेम ये मेरा मतलब क्वेश्चन में सेम रख रही हूँ, मुझे प्रोडक्ट वाइज सेम करना है बट मुझे इसमें रीजन को फिल्टर में रखना है। ठीक है, जब भी रीजन फिल्टर में आ गया तो यहाँ पे अगर मैं ईस्ट सिलेक्ट करती हूँ या नॉर्थ सिलेक्ट करती हूँ, नॉर्थ के अकॉर्डिंग मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। वेस्ट के अकॉर्डिंग करती हूँ तो मुझे सिर्फ वेस्ट का ही यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसे फिल्टर लगा के भी अप्लाई करके भी डेटा को एनालाइज कर सकती हूँ। ठीक है, देखिए इतना ही था दोस्तों, मतलब मैंने सिर्फ बहुत सिंपल डेटा सेट पे आपको समझाया है। और एक समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डेट ऐड नहीं किया बट मंथली सेल्स रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, नॉर्मली जब आप अगर एज एम एस अगर काम करना चाहते हो, एज एम एस मीटिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको मंथली रिपोर्ट डेली रिपोर्ट शो करना पड़ती है, राइट। मंथली डेली रिपोर्ट आप डेट बेसिस पे टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। मंथली रिपोर्ट एक्चुअली, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डेट का कॉलम नहीं है तो मुझे डेट का कॉलम पहले ऐड करना पड़ेगा।
थोड़ा सा टाइम दीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ देख नहीं कर लेती हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ एक मंथ चेंज कर देते हैं। ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे। अभी हमने एक कॉलम ऐड कर लिया, राइट। तो हमें हमें ना फिर से पिवट टेबल ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप डिजाइन एनालाइज पे क्लिक करेंगे, डेटा को रिफ्रेश करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपका जो कॉलम है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है। मतलब जैसे भी आप कुछ मॉडिफाई कर रहे हो आपके डेटा में, तो उसके बाद फिर से आपको न्यू पिवट टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। सेम पिवट टेबल में आप अगर रिफ्रेश कर देंगे तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड होकर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम एक न्यू कॉलम लेते हैं, मतलब सेम ये कॉपी पेस्ट कर रहे थे फिर इसके लिए। अभी हमें क्या करना है, मंथली रिपोर्ट निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे नहीं, हम इसको रीजन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फेब का 9,000, अप्रैल का 12,000, मई का 7,000 आएगा। यहाँ पे डेट अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो डेट क्या है वो भी आपको शो होगा। अभी ये स्मॉल डेटा सेट है, इस वजह से इतना ही आ रहा है। बट नॉर्मली जब आप मंथली बेसिस पे इसको एनालाइज करेंगे ना, तो आप डायरेक्टली फेब अप्रैल मई के अकॉर्डिंग भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास 3 से 4 साल तक का डेटा है तो आप ईयर वाइज भी डेटा को समराइज कर सकते हो। ठीक है। एक स्टेप मैं बता रही हूँ कि आपको वो कैसे करना है। तो यही था दोस्तों, पिवट टेबल का यूज एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में कितना यूजफुल फंक्शन है पिवट टेबल। और बहुत टाइम ऐसे होता है ना, जिनको जो नॉर्मल मतलब बिगिनर लेवल पे है उनके लिए ऐसा होता है। लिटरली जब मैं भी जब बिगिनर थी तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि पिवट टेबल क्या है, ये क्या है, ये बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है। तो ये मेरा माइंडसेट बन जाता है। बट स्टिल जब तक हम सीखेंगे नहीं ना, तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हम पहले ही माइंडसेट बना लेते हैं कि ये मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होगा या बहुत ही टफ होगा। बट एक्चुअल पे से नहीं होता है वैसे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अभी हमने प्रैक्टिकली समझ लिया। ठीक है। तो एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको पूछा गया डेफिनेशन पिवट टेबल की, जो आप बता पाएंगे इजीली। Pivot table in Microsoft Excel is a powerful tool used to summarize, analyze, and organize large amounts of data quickly, right? But जब आपको पूछा जाएगा कि एडवांटेजेस क्या है पिवट टेबल के, तो उस टाइम पे आपको ये बताना है कि पिवट टेबल्स की हेल्प से आप फास्ट रिपोर्टिंग कर सकते हो, राइट। पिवट टेबल्स यूज करने के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है। आप इजीली विदाउट अप्लाइंग फॉर्मूलाज, पिवट टेबल्स की हेल्प से हम इजीली रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इजीली डेटा को समराइज कर सकते हैं, राइट। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए पिवट टेबल एक बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है। देन यहाँ पे तो हमने स्मॉल डेटा सेट पे काम किया, बट इससे भी आपको आइडिया आया होगा, जब आपके पास लार्ज डेटा सेट है तो आप इजीली डेटा का एनालाइज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो। सो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि हैंडल लार्ज डेटा सेट, राइट। एंड आप अगर मतलब अगर आपको ज्यादा एग्जांपल्स के साथ पिवट टेबल की अगर प्रैक्टिस करनी है, तो आप एग्जांपल्स में आपको बताना चाहूंगी। टोटल सेल्स बाय रीजन, देन प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, मंथली सेल्स रिपोर्ट आप पिवट टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है। और रियल यूज केसेस जो है फॉर डेटा एनालिस्ट, वो है और सेल्स एनालिसिस है, देन कस्टमर रिपोर्ट है, एचआर डेटा है, इन्वेंट्री रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एनालिसिस है। ये मतलब रियल केसेस है जो
डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट जो है मतलब जो बनना चाहते हैं, तो मुझे पिवट टेबल का यूज करना है। तो उनके लिए जो रियल केसेस पे उनको काम करना है वो होगा सेल्स एनालिसिस, कस्टमर रिपोर्ट, एचआर डेटा, राइट। उसी के साथ दोस्तों मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का भी मतलब पिवट टेबल के बेसिस पे जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे उसका भी एक पीपीटी बनानी है। वो भी, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, प्लीज आप एक बार गो थ्रू कीजिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि एक्सेल में बहुत ही मतलब ज्यादा आप जितना सीखेंगे ना उतना कम ही एक्सेल में, ठीक है। बट पिवट टेबल एक स्पेसिफिक एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा एक टूल है जो बहुत ही मतलब आपको पूछा नहीं जाएगा इंटरव्यू में उसके बारे में, आप 100% में श्योरिटी के साथ कहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो और वहां पे आपको पिवट टेबल के बारे में पूछा नहीं जाएगा। जो बिगिनर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं ना, जिनको पता हो मतलब जिनको पता चल जाए कि बाबा पिवट टेबल क्या है, तो वो आसानी से आंसर कर पाएंगे। बट जो बिगिनर लेवल पे है, इंटरव्यू बेसिस पे क्या क्या पूछा जा सकता है उसका आइडिया होना चाहिए। इस वजह से मैंने पीपीटी भी बनाना है, प्लीज आप उसको भी देखो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।